कहता है कि एजुकेट होइए, सबसे पहले अपने आप को शिक्षित करिए इस बिज़नेस के प्रति। और दूसरा पार्ट कहता है कि बिज़नेस को फील्ड में करना पड़ेगा। बिना फील्ड में जाए अगर हम दिन भर किताबें पढ़ते रहें, व्हाई टू डू बुक केवल पढ़ते रहें, सारी जानकारियाँ हमें हो जाएँ, तो जानकारी के बाद जो है कैसे पता होगा कि ये जानकारी आपने सही ली, कैसे जवाब दिया? वो सिर्फ़ फील्ड में जाने पर ही पता चलेगा कि जो हमने जानकारियाँ ली थी और जो हम लोगों ने सवाल जब किए तो हमने उनका जवाब कैसे दिया? यानी कि उनके रिएक्शन कैसे रहे? अगर रिएक्शन लगातार उनके रिएक्शन पॉज़िटिव वे में रहे, जो उन्होंने लोगों ने हमें दिया, तो इसका मतलब है कि जो हमने जो तैयारी करी थी, उनको संतुष्ट कर पाए। इसका मतलब जो हमने पीछे पढ़ा था, तैयारी करी थी, उस पर जो हमारी प्रैक्टिस हुई, वो प्रैक्टिस ओके हो गई। और अगर हमने पढ़ाई दिन भर खूब कर लिया और फील्ड में नहीं गए, तो उसको वहीं पर केवल अपने आप से करते रहे और फील्ड में नहीं गए, तो मैं बोलूँगा ये काम अधूरा है। तो दोनों चीज़ें पूरक है, एक-दूसरे के पूरक है। पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना फील्ड में जाना ज़रूरी है और जितना फील्ड में जाना ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। जैसे व्हाई टू डू बुक शुरुआत के फर्स्ट पेज की बात करूँ, बाकी तो तैयारी है ही है उसमें आपके बिज़नेस प्लान को लेकर के कि कई लोग होते हैं सर हमारा इतने से रह गया या हमारे अप्लायंस साथ नहीं दिए, ये सारी चीज़ें होते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि व्हाई टू डू बुक सबसे पहले पढ़ने से, ध्यान से पढ़ने से क्या होता है, आप समझ सकते हैं, आप जान जाते हैं कि फास्टेट जब कोई अप्लाइन फास्टेट बताता है, फास्टेट करना, तो आपको ये समझ में जल्दी आ जाता है अपेक्षाकृत दूसरों के कि फास्टेट का क्या है, 300 पीवी करने के साथ फास्टेट हो जाएँगे और फास्टेट का हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, ये पहला आपको समझ में आता है। दूसरा फ़ायदा इसका निकल कर के आता है कि यदि अगर हम अपने साथ जो है, अगर फास्टेट जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फास्टेट लेकर के आएँ, तो हम जल्दी से डायरेक्टर लेवल की तरफ बढ़ सकते हैं। जल्दी से हम एलओबी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये समझ जल्दी यानी कि आपने अगर उसको उसका अध्ययन किया है, तो आपको जल्दी अपेक्षाकृत दूसरों के जल्दी समझ में आ जाता है कि आपको ये क्यों करना है। दूसरा फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, अलग-अलग लक्ष्य लिखे हुए हैं। मैं नहीं कहता कि हर व्यक्ति एक लक्ष्य के साथ इस बिज़नेस के अंदर आया है। हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग-अलग हो सकता है। कोई का हो सकता है कि उसमें दिया हुआ है एक्स्ट्रा इनकम, किसी को टाइम फ्रीडम, किसी को मनी फ्रीडम, किसी की जो है हेल्पिंग अदर्स, किसी का हो जाता है लीव अ लेगेसी। तो ये नहीं कि हर व्यक्ति के अपने लक्ष्य अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है लक्ष्य अलग हो सकते हैं, लेकिन काम एक ही रास्ता है काम करने का, तैयारी और जाकर प्रेज़ेंटेशन, यही रास्ता है। क्योंकि कई लोग होते हैं नहीं, नहीं पैसा जी नहीं चाहिए, हो सकता है उनके पास पैसा नहीं चाहिए या पैसा प्रायोरिटी उनकी नहीं बनती है, लेकिन हो सकता है कि उनकी सिक्योरिटी जो है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बने। अगर उनकी सिक्योरिटी भी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है इस बिज़नेस को करने का, यानी कि उनका वो मोटिव नहीं है, बल्कि उनके एकदम ज़हन के अंदर है कि सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है। एक टॉपिक अगर उनको यही समझ में आए सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है, तो वो इस बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म करेंगे। दूसरी चीज़ किसी को समझ में आया टाइम फ्रीडम, बहुत से लोग हैं टाइम फ्रीडम तो ऐसे हम कहते हैं टाइम फ्रीडम, लेकिन टाइम फ्रीडम होता क्या है ना, वो कोरोना में लोगों को समझ में आया कि टाइम फ्रीडम क्या होता है, कि जहाँ पर आप काम ना करने जाएँ और तो भी आपके घर पैसा आता रहे। सिक्योरिटी को तुलना करें तो सिक्योरिटी भी उसी में आ जाती है, कि अगर हम काम ना करने जाएँ और पैसा हमारे पास ऐसा कुछ किया है, जहाँ पर नहीं गए तो भी पैसा आ रहा है, वो सिक्योरिटी हो गई। तो अलग-अलग भाव से लोग आते हैं, ये समझने में आसानी होती पहले पेज से कि हम किसके लिए आए हैं और हम वही लक्ष्य तय करें, जो हमने देखा, जो हमारे अंदर आके बसता है, वही लक्ष्य तय तय करें। चूँकि दूसरों का दिखाया हुआ लक्ष्य, दूसरों का बनाया हुआ सपना आपको ज़्यादा दिन तक मोटिवेट नहीं रख सकता। जैसे मैंने अपनी बात करी, इस बिज़नेस के अंदर क्यों आना है? पहला काम तो मदर की जो मिर्गी आ रही थी, उसके लिए प्रोडक्ट अगर मिल जाएँगे तो बहुत शानदार है। तो प्रोडक्ट देना शुरू किया, चलो खिला के देखते हैं पहला लक्ष्य था मेरा और दूसरा लक्ष्य जो था, वो लक्ष्य था कि इस बिज़नेस के अंदर सिक्योरिटी के लिए काम करना है, चाहे जो भी हो जाए। तीसरी चीज़ मेरी थी कि अगर इस बिज़नेस के अंदर कोई जैसे अर्ली रिटायरमेंट दिखाता है, अर्ली रिटायरमेंट, मैं ये अक्सर करके बोलता हूँ कि यदि अगर मुझे इस बिज़नेस के
अंदर कोई अर्ली रिटायरमेंट दिखाता, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अर्ली रिटायरमेंट दिखाता है, बहुत जल्दी आप रिटायर हो सकते हैं, तो शायद मैं इस बिज़नेस के अंदर कदम रख ही नहीं सकता था। दूसरों के लिए बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक रहो, अपनी वर्किंग में रहो। ठीक है, सोर्स आप बड़ा बन जाए, बहुत कुछ हो जाए, संपन्नता आ जाए, सब कुछ है, लेकिन जब तक रहो, तो काम करते रहो ज़िंदा-दिली के साथ में। और शायद रिटायरमेंट मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे मोटिवेट करना या मुझे इस बिज़नेस के अंदर लाना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये मेरा लक्ष्य है ही नहीं है कि मैं ज़िंदगी में हमेशा एक्टिव बना रहूँ। ये मेरा अपना ड्रीम है ये, राइट? सो ये पहला पेज व्हाई टू डू बुक से पहला पेज ही हमें कवर करता है। अगर हमें ध्यान से समझ लिया, ध्यान से पढ़ लिया, तो सबसे पहले हमें ये बताता है कि आपको अपना काम करना क्यों है। अभी स्टार एंड अबव में मीटिंग चल रही थी और विवेक सर ने जो है ये बात बोली कि जिन अपलाइन ने, चूँकि उनके और हमारे अपलाइन कॉमन थे, तो जिन अपलाइन ने उन्हें जॉइन कराया था, उन्होंने कभी मोटिवेट नहीं किया। तो मैं एक बात डंके की चोट पे ये भी कहना चाहूँगा कि जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया, तो मेरे अपलाइन ने मोटिवेट बिल्कुल नहीं किया। दौड़ा हूँ, भागा हूँ, जो भी परिस्थिति रही है, जो लड़ा हूँ, क्योंकि मेरी परिस्थिति कुछ और थी, बहुत विकट परिस्थिति थी, तो मुझको उसमें जो है, जब मैं आया इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मुझे भी जो है मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा मोटिवेशन इतना ही हमारी परिस्थिति थी कि हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी। बल्कि उन्होंने कई बार यूज भी किया, तो गुरु हैं, कोई बात नहीं, अगर यूज भी करते हैं तो भी उनका आशीर्वाद है। मान करके ये काम किया। जो लोग आज थोड़े-थोड़े बातों में, "अरे सर, ऐसा नहीं हुआ, मेरे अप्लाई नहीं आए, मेरे वो हो गए।" कोई कंप्लेन नहीं। ना तब थी और ना जब से विवेक सर ने हमें साइन अप किया तब कंप्लेन है। कंप्लेन नाम शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि मैं उन चीज़ों को करना चाहता हूँ। तो ये मिला कहाँ से? एक्चुअल जो वो पार्ट लिखे हुए हैं, उन पार्ट में जब हमने अपने आप को चेक करते हैं, तो कहीं न कहीं वो उसमें से मेरा एक पार्ट ज़रूर है। और मैं कहता हूँ मेरा पार्ट नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पार्ट ये ज़रूर है, जिनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल वो अपने लक्ष्य को वो ठान लें कि इसी के लिए आए हैं, तो मैं कहता हूँ मोटिवेशन ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ काम दिखेगा, कंप्लेन नहीं दिखेगी। तो इसलिए ज़रूरी है व्हाई टू डू बुक। ये हमें दिशा, एक गहरी दिशा, दिशा नहीं देती, गहरी दिशा देने का काम करती है। अब आता है सवाल ही जवाब। एक तो हो गई हमारे लक्ष्य